हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं क्लास 9th के साइंस के फर्स्ट चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है पदार्थ की अवस्थाएं। इससे पहले कि हमारे वीडियो में हमने बात की थी पदार्थ के बारे में, पदार्थ के भौतिक स्वरूप के बारे में और पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण के बारे में। इस वीडियो में हम पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में बात करेंगे, जो कि पदार्थ की अवस्थाएं। भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं: ठोस, द्रव और गैस। हम हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें देखते हैं वो हम 3 ही अवस्थाओं में देख सकते हैं, या तो वो ठोस होगा या फिर द्रव या फिर गैस। तो हम ठोस के बारे में बात करेंगे। जैसे पत्थर, लोहा, लकड़ी, ये सब ठोस के एग्जाम्पल्स हैं। यानी कि इन सभी चीज़ों से बनी वस्तुओं का जो आयतन होता है और जो उसका आकार होता है वो निश्चित होता है, और ऐसे पदार्थ ही सॉलिड कहलाते हैं, यानी कि ठोस कहलाते हैं। ऐसे ही जल, दूध, ये सब जो चीज़ें हैं इनका आयतन निश्चित होता है, लेकिन इनका जो आकार होता है वो अनिश्चित होता है। यानी कि ये पदार्थ जिस भी पात्र में रखे जाते हैं वो उसी पात्र का आकार ग्रहण कर लेते हैं। ऐसे पदार्थ द्रव कहलाते हैं, यानी कि लिक्विड कहलाते हैं। और गैस, जैसे वायु और ऑक्सीजन, ये सब जो है ये गैसें हैं। गैसों का आयतन न तो आयतन निश्चित होता है और न ही आकार। यानी कि ये पदार्थ जिस भी पात्र या बर्तन में रखे जाते हैं उसी का आयतन और आकार ग्रहण कर लेते हैं। ऐसे पदार्थ गैस कहलाते हैं। और इसी तरह हम पाते हैं कि ठोस, द्रव, गैस, ये तीनों अवस्थाएं जो होती हैं, इन्हीं अवस्थाओं में हमें पदार्थ देखने को मिलते हैं। पदार्थ की जो तीनों अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस, के सारे जितने भी अभिलाक्षणिक गुण होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे हम अब ठोस, द्रव और गैस के गुणों के बारे में भी चर्चा करेंगे, जिसमें हम पहली बात करते हैं ठोस अवस्था के बारे में। जैसे ठोस अवस्था के जो गुण होते हैं वो ये हैं कि ठोसों का आकार व आयतन निश्चित होता है। यानी कि जो ठोस होते हैं वो जिस भी आकार के होते हैं उनका आकार निश्चित होता है और उनका आयतन भी निश्चित होता है। ठोसों में संपीडितता नगण्य होती है। इसका मतलब है जैसे ठोस को हम दबाते हैं या उसको खींचते हैं, तो ठोस को जब हम दबाते हैं तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे हम एक एग्जाम्पल अगर लेते हैं रबर बैंड का, तो हम जब रबर बैंड पर कोई बल लगाते हैं तो उसका आकार तो बदल जाता है, लेकिन जब हम बल उसमें से हटा लेते हैं तो वो पुनः अपने आकार में आ जाता है। और बहुत ज़्यादा बल लगाएंगे तो वो टूट भी जाता है। इसका ये मतलब है कि ठोसों में जो संपीड़ितता, यानी कि जो कंप्रेशन जो होता है वो बिल्कुल ना के बराबर होता है। और ठोसों का घनत्व अधिक होता है। जो ठोस होते हैं उनमें जो घनत्व पाया जाता है वो सबसे ज़्यादा होता है द्रव और गैस के अपेक्षा। अब हम बात करेंगे गैस अवस्था के बारे में। इसमें गैस अवस्था, द्रवों का आयतन निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता। इसका मतलब जैसे जो द्रव होता है उसका आयतन निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता। यानी कि द्रव को जिस भी बर्तन में हम रखते हैं वो उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। और द्रवों को ठोसों की अपेक्षा अधिक दबाया जा सकता है। यानी कि जो द्रव होता है उसको ठोसों की तुलना में ज़्यादा दबाया जाता है। यानी कि उसकी जो संपीड़ितता होती है, यानी कि जो उसका कंप्रेशन होता है वो ठोसों की तुलना में अधिक होता है, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा भी नहीं दबाया जा सकता। यानी और इसका घनत्व ठोसों की अपेक्षा कम होता है। जो द्रव का घनत्व होता है वो ठोस की अपेक्षा कम होता है। और द्रव तरल होते हैं, न कि दृढ़। यानी कि द्रव में बहने का जो गुण होता है उसी के कारण ये तरल होते हैं, उनमें बहने के गुण के कारण ये दृढ़ नहीं हो सकते। गैसीय अवस्था, गैसों का जो अभिलाक्षी गुण होता है वो ऐसे होता है कि गैसों का आकार निश्चित नहीं होता और न ही आयतन निश्चित होता है। यानी कि गैसों का न तो आकार निश्चित होता है और न ही आयतन। इसको हम जिस भी बर्तन में रखते हैं ये उसी बर्तन का आयतन और उसी का आकार ग्रहण कर लेती है।
द्रव और ठोस की तुलना में गैस अधिक संपीड़ित होते हैं, यानी कि ठोस और द्रव की तुलना में गैस को अत्यधिक दबाया जा सकता है, यानी कि उसका जो कंप्रेशन होता है वो ठोस और द्रवों की तुलना में अधिक होता है। हम गैस को दाब दे के अत्यधिक दबा सकते हैं। गैसों का घनत्व तो अत्यधिक कम होता है। गैसों का घनत्व तो अत्यधिक कम होता है, यानी कि समान आयतन के ठोसों और द्रवों की अपेक्षा ये बहुत हल्की होती है। मान लीजिए हम किसी भी समान आयतन का द्रव और ठोस ले लेते हैं, उसकी अपेक्षा ये जो गैस का घनत्व होता है वो मतलब बहुत हल्का होता है गैस की अपेक्षा में। और गैसों में अत्यधिक तरलता का गुण पाया जाता है। जो तरलता का गुण होता है, यानी कि बहने का गुण, वो गैसों में ठोस और द्रव की अपेक्षा अधिक पाया जाता है। अब हम ठोस, द्रव तथा गैस की जो अवस्थाएं होती हैं उनकी तुलना देखेंगे। इसमें जो ठोस का आकार होता है वो निश्चित होता है, यानी कि ठोस जो रहता है उसकी जो भी आकार आकृति होती है वो निश्चित होती है। लेकिन द्रव का आकार अनिश्चित होता है, क्योंकि जिस भी बर्तन में हम इसे रखते हैं वो उसी का आकार ग्रहण कर लेता है, न कि इसका आकार निश्चित होता है। और गैस का आकार जो होता है वो भी अनिश्चित होता है। इसको जिस भी बर्तन में हम रखते हैं उसी में वो फैल जाता है। और ठोस का जो आयतन होता है वो भी निश्चित होता है, लेकिन द्रव का आयतन भी निश्चित होता है, परंतु गैस का आयतन जो होता है वो अनिश्चित होता है, क्योंकि जिस भी बर्तन में रखी जाती है उसी का आयतन वो ग्रहण कर लेती है। अब ठोस में जो बहने का गुण होता है वो बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि ठोस बहते नहीं है, वो जिस भी आकार और आकृति के रहते हैं उसी में स्थिर रहते हैं। लेकिन द्रव में बहने का गुण होता है। द्रव ऊपर से नीचे की ओर बहते हैं और समतल अवस्था में वो स्थिर रहता है, क्योंकि समतल अवस्था में वो बह नहीं सकता, इसलिए द्रव समतल अवस्था में स्थिर रहता है। परंतु गैस वो चारों दिशाओं में बहती है। गैस चारों दिशाओं में बहती है। और अब बात करते हैं घनत्व की। तो ठोसों का घनत्व जो होता है वो बहुत अधिक होता है, और द्रव का घनत्व जो होता है वो ठोसों से प्रायः कम होता है। और जो गैस का घनत्व होता है वो ठोस और द्रव की अपेक्षा बहुत ही कम होता है। ठोस में ऊष्मा का प्रभाव पड़ता है, तो ठोस बहुत कम फैलता है, लेकिन वो बहुत ही कम फैलता है। लेकिन द्रव ठोसों की अपेक्षा और अधिक फैलता है। और गैस जो है वो ऊष्मा पाकर द्रव और ठोसों की अपेक्षा बहुत ही अधिक फैलती है। और अब हम बात करेंगे दाब के प्रभाव की। तो दाब का प्रभाव अगर ठोसों पे पड़ता है तो ठोस बहुत ही कम विचलित होते हैं, उसमें संपीड़ितता का गुण बिल्कुल कम होता है, या कहें कि न के बराबर होता है। और द्रव जो होती है उस पर दाब का प्रभाव पड़ने के कारण वो ठोस से थोड़ी अधिक दबती है। लेकिन गैस में जो दाब का प्रभाव पड़ता है वो बहुत ही अधिक पड़ता है। अगर हम बात करें विभाजनशीलता के बारे में, तो विभाजनशीलता यानी कि जो ठोस होते हैं उन्हें हम अगर विभाजित करें तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाते हैं, और ठोस को हम आसानी से जोड़ नहीं सकते हैं। वो जो छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाते हैं उन्हें हम जोड़ नहीं सकते। और जो द्रव होते हैं वो छोटी छोटी बूंदों में विभाजित हो जाते हैं, और इनको अगर हम मिला दें तो वो पहले जैसा द्रव बन जाता है। और जो गैस होते हैं इनको हम छोटे छोटे कणों में विभाजित कर सकते हैं, और इनके जो कण होते हैं वो आसानी से मिलकर पहले जैसे गैस का रूप ले लेते हैं। और इनकी जो आणविक संरचना होती है उनमें ठोसों की आणविक संरचना, जिससे इनके अणु जो होते हैं वो बहुत पास होते हैं, जिनसे इनके बीच का जो रिक्त स्थान होता है वो बहुत ही कम होता है। और ये अणु जो होते हैं वो सुव्यवस्थित होते हैं, यानी कि उनमें प्रबल आकर्षक बल जो होता है वो प्रबल होता है। एक निश्चित संरचना में ये जो अणु होते हैं वो अपनी स्थिति में इधर उधर गति करते रहते हैं। और जो द्रव होते हैं उनकी आणविक संरचना ऐसी होती है कि वो ठोस की अपेक्षा जो अणु हैं वो अधिक दूर दूर होते हैं, और अपेक्षा उसके अणु बहुत दूर दूर होते हैं, और इनके बीच रिक्त स्थान जो होता है वो भी ठोस की अपेक्षा अधिक होता है। और ये अणु कम व्यवस्थित रूप में ठोस की तुलना में बहुत ही न्यून आकर्षक बल उनमें होता है। वो ठोसों की तुलना में अणुओं के मध्य जो आकर्षक बल उनमें होता है वो बहुत ही कम होता है, और संरचना में ये अणुओं का स्थान निश्चित नहीं होता था। इनकी जो गति होती है वो भी बहुत तीव्र होती है। ऐसे ही गैस में आणविक संरचना
में जो अणु होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं तथा इनके मध्य जो रिक्त स्थान होता है वो भी अधिक होता है। अणु पूर्णतः जो अव्यवस्थित और स्वतंत्र पूर्वक गति करते रहते हैं, जिनसे इनके बीच जो आकर्षण बल होता है वो बिल्कुल न के बराबर होता है, यानी कि नगण्य होता है। अणुओं का स्थान जो होता है वो अनिश्चित होता है। गैस जो अवस्था होती है उनमें जो भी अणुओं का स्थान होता है वो बिल्कुल ही अनिश्चित होता है। इनमें जो उदाहरण है वो है, जैसे ठोस के उदाहरण बर्फ हो गए, मोम, गंधक, लोहा और अन्य धातु जो है लकड़ी, पत्थर आदि, ये सब ठोस के उदाहरण हैं। और द्रव के उदाहरण में जल, दूध, तेल, शहद इत्यादि। और जो गैस के उदाहरण होते हैं वो है वायु, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तथा अन्य गैस जो होती हैं वो गैस के उदाहरण होती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करें ताकि हम आपको बेस्ट रिजल्ट दे सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।